नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रशासन की औपचारिकता बने योग दिवस से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप जिले की लोकल खबरें बिना किसी दिखावे के सीधे और साफ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोटपुतली में जिला स्तरीय आयोजन पूरी प्रशासनिक सजावट के साथ संपन्न हुआ, लेकिन जमीनी तस्वीर में आमजन की भागीदारी की जो उम्मीद थी वह ना के बराबर दिखाई दी। योग दिवस की वैश्विक पहचान के बीच यहां आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम जन उत्सव से ज्यादा एक औपचारिक सरकारी आयोजन की तरह नजर आया। सरदार स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, विधायक हंसराज पटेल, एसपी राजन दुष्यंत, एडीएम ओम प्रकाश सहारण, एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एएसपी वैभव शर्मा, डीटीओ सुनील सैनी, सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने योग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि योग आज केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का माध्यम बन चुका है। वहीं जिला प्रभारी सचिव एच गुइटे और कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने भी योग की महत्ता पर प्रकाश डाला और इसे भारत की विश्व को दी गई अमूल्य देन बताया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के लाइव प्रसारण से हुई। इस दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के योगाभ्यास कराए गए। साथ ही योग भी वोट भी अभियान के तहत मतदान की शपथ भी दिलाई गई और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। पूरे आयोजन में जो कमी महसूस हुई वह थी आम नागरिकों की उपस्थिति। जिला प्रशासन की ओर से पहले दावा किया गया था कि इस बार बड़ी संख्या में लोग योग में हिस्सा लेंगे, लेकिन मैदान में उपस्थित भीड़ में अधिकतर चेहरे सरकारी विभागों के कर्मचारी, मनरेगा महिला श्रमिक, पुलिसकर्मी और सरदार स्कूल के अभिरुचि शिविर के बच्चे थे। कुल भागीदारी लगभग 350 से 375 लोगों की रही, जिसमें आम जन की संख्या नगण्य थी। यहाँ तक कि नगर परिषद के अधिकांश पार्षद और जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम से दूर रहे। ना तो वार्ड स्तर पर कोई जागरूकता अभियान चलाया गया और ना ही योग को लेकर पूर्व तैयारी या प्रचार प्रसार। अगली खबर बानसूर थाने से। जिले के सरिस्का वन क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर हुए हमले के मामले में बानसूर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हमले के मुख्य आरोपी योगेश चौधरी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई 8 मई को हुई उस हिंसक घटना के सिलसिले में की गई है जिसमें वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने उस समय पथराव कर दिया था जब वह रामपुर गांव में दुर्गा माता मंदिर के अवैध निर्माण को रोकने पहुंचे थे। इस हमले में 3 वनकर्मी घायल हो गए थे और मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। घटना के बाद वन विभाग की ओर से 15 नामजद लोगों सहित लगभग 150 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें ताजा नाम योगेश चौधरी का है। बानसूर थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक के अनुसार इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और पहचान का काम जारी है। पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। दूसरी तरफ घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए राजनीतिक स्तर पर भी सक्रियता देखी गई। स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए वन विभाग के डीएफओ अभिमन्यु सहारण से भी 2 बार मुलाकात की और मामले के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। वहीं पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने भी पहल करते हुए डीएफओ से मिलकर ग्रामीणों और वन विभाग के बीच समन्वय और संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। दूसरी ओर वन विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध निर्माण कानून के खिलाफ है और इस संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर बामनवास गांव से। कोटपुतली के बामनवास गांव में हर वर्ष की तरह जीण माता का 16वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जीण माता के धोग लगाकर विशाल भंडारे में पंगत प्रसादी ग्रहण की। वहीं अनेक लोक गायक कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने कहा कि सामाजिक और धार्मिक आयोजन आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। कसाना ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि हर युग व समय का अपना महत्व होता है। आज के समय में प्रतिस्पर्धा करनी है तो किसान परिवारों को अपने बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा दिलानी चाहिए। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम शर्मा, भाजपा नेता जयराम गुजर, लीलाराम पंच, प्रेम सरपंच, प्रकाश यादव, फूलाराम पंच, हनुमान सराधना, मुखराम मास्टर, बोधन यादव, जगदीश यादव, हर नारायण रावत, बंटी रावत, यादराम पहलवान, डॉक्टर महेश, देवेंद्र सराधना, महिपाल यादव और प्रवीण शर्मा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब योग दिवस से जुड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शनिवार को कोटपुतली क्षेत्र योगमय हो उठा। क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम को सार्थक किया। कोटपुतली के हंस पीजी कॉलेज में योग गुरु डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने योगाभ्यास कराया। संस्था के निदेशक उमेश बंसल और प्रिंसिपल डॉक्टर एसके शर्मा ने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए योग के लाभ गिनाए और कहा कि योगाभ्यास से न केवल विभिन्न प्रकार के रोगों से राहत मिलती है बल्कि क्रोध पर नियंत्रण रहता है।
राजपूताना पीजी कॉलेज में संस्था निदेशक महेंद्र चौधरी ने कहा कि नियमित योग करने से बहुत सी गंभीर बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। प्रिंसिपल डॉक्टर एचएन धोनीवाल ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में प्रतिदिन एक कालांश योग शिक्षा का होना चाहिए। योग शिक्षक ताराचंद सैनी ने मौजूद लोगों को योग क्रियाएं सिखाई। दूसरी ओर पल्स हॉस्पिटल में निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया की अध्यक्षता में योग कार्यक्रम आयोजित हुआ। योगाचार्य मनीष चौधरी ने डॉक्टरों और कर्मचारियों को योगाभ्यास कराया और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए योग संकल्प का सामूहिक उच्चारण भी कराया गया। इस दौरान योग की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से तनाव मुक्त जीवन शैली की प्रेरणा दी गई। वहीं डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास में आयोजित योग सत्र में आर्य समाज के महामंत्री रमेश चंद्र आर्य ने युवाओं को योगाभ्यास कराया। यह आयोजन भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री और योग कार्यक्रम के प्रभारी सुबे सिंह मोरोडिया की अगुवाई में हुआ। कार्यक्रम में पार्षद प्रतिनिधि विजय आर्य, सरपंच राजेंद्र भरत सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। योग के बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। इधर नगर परिषद पार्क में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वीके लक्ष्मी बहन ने मानसिक और शारीरिक योग के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमित योग से मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरी ओर कृषि महाविद्यालय कोटपुतली में डीन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर प्रवीण पिलानिया के नेतृत्व में छात्र छात्राओं और स्टाफ ने व्यापक योगाभ्यास किया। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने योग को रोग प्रतिरोधक क्षमता और एकाग्रता बढ़ाने वाला बताया। अगली खबर अभिरुचि शिविर के समापन की। स्काउट गाइड संघ कोटपुतली द्वारा आयोजित एक माह के ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का समापन शनिवार को राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में हुआ। शिविर में भाग लेने वाले सैकड़ों बालक बालिकाओं ने 11 विभिन्न अभिरुचियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भीतर सेवा, अनुशासन और रचनात्मकता का नया आत्मविश्वास संजोया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और स्काउट प्रार्थना के साथ हुआ। मुख्य अतिथि जिला स्काउट गाइड संघ जयपुर के प्रधान मुकेश गोयल ने स्काउटिंग को बालकों के व्यक्तित्व निर्माण का अद्वितीय माध्यम बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय संघ के प्रधान मनोज चौधरी ने की। जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। भाजपा किसान नेता दिनेश मित्तल ने शिविर को आत्मविश्वास की नई उड़ान बताया। शिविर निदेशक मनोरमा यादव ने बताया कि बालकों ने शतरंज, योग, कंप्यूटर, नृत्य, पेंटिंग, मेहंदी, जूडो, कराटे, इंग्लिश स्पोकन सहित कुल 11 अभिरुचियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह में बालकों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान जहां प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, वहीं ट्रेनर्स और सेवा कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। जलपान की व्यवस्था प्राचार्य हंसराज यादव द्वारा की गई और अंत में समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। और अंत में बिजली बंद की सूचना। कोटपुतली के 220 केवी जीएसएस से निकलने वाले 33 केवी फीडर पाथरेडी लाइन पर मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते रविवार को कई इलाकों में 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता अमित ढाका ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान पाथरेडी और प्रागपुरा जीएसएस से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर इलाकों की सप्लाई दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक बाधित रहेगी। अगर आपको हमारी खबरें जरूरी और सटीक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।